आज तो आपकी फेवरेट क्लास है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि सारे ही बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में बहुत रिपीट होते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 90 डे 90 सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा डे 15 है और आज क्योंकि हम मोस्ट रिपीटेड पैटर्न्स कर रहे हैं तो आज की वीडियो में सिर्फ एक तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम 3 से 4 टाइप्स कवर करने वाले हैं। ये सारे टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेन एम ये रहेगा कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस छूटे ना जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए आ सकते हैं। हमें हर तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो पहले पोस्ट नहीं कर पाई, ठीक है। लेकिन आपको वीडियोस कंसिस्टेंटली मिलेंगी। आपको ध्यान रखना है इसलिए कि आप इन सारी वीडियो से अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस तरह के और भी क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट दिस अमेजिंग सेशन स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या बोलते हैं, ए और बी ने स्टार्ट करा बिजनेस कुछ पैसे इन्वेस्ट करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे वेरिएबल दिखा है, ठीक है। ए का प्रॉफिट कुछ है, टोटल प्रॉफिट कुछ है। तो जब आपको ऐसे दिया जाए ना कि 2 या 3 लोग हैं और उनमें से 2 में से सपोज देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि ए का प्रॉफिट है 1800 और टोटल प्रॉफिट है 4500। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर टोटल प्रॉफिट 4500 है, ए का प्रॉफिट 1800 है, तो बी का प्रॉफिट माइनस करके मुझे पता चल जाएगा। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि बी का प्रॉफिट 2700 है। कैसे पता चला? मैंने 4500 में से 1800 माइनस कर दिया, टोटल में से ए का शेयर माइनस करा तो बी का ही शेयर बचा। ये चीज़ तो ऑब्वियस थी। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें वेरिएबल हैं कि नहीं है, हम उसे रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। पहले रखेंगे ए का शेयर, ठीक है, फिर रखेंगे बी का शेयर। देखो ए का शेयर कितना है मेरे पास प्रॉफिट में 1800, बी का शेयर कितना है 2700, ठीक है। अब इज़ इक्वल्स टू, देखो इन्होंने इन्वेस्ट कितना करा है, इन्होंने इन्वेस्ट करा है एक्स ए ने और बी ने इन्वेस्ट करा है x + 5000, ठीक है। यही इन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये चाहते हैं कि हम x की वैल्यू निकाल दें, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। देखो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से 9 2 9 3 कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लूँ तो 3 से इसे x को करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x, 2 को यहाँ पे करूँगी तो क्या आ जाएगा 2x + 10,000, ठीक है। x इधर जाएगा तो सीधा सीधा 3 में से 2x जाएगा तो सिर्फ x की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास आ गया 10,000 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा, बहुत जगह देखोगे कि लोग क्या करते हैं ना कि आपको एक साइड ले लेंगे सिर्फ ए का शेयर, एक साइड ले लेंगे ए + बी का शेयर, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों का शेयर गिवन है ना एक साथ यहाँ पे 4500 और फिर यहाँ पे 1800 लेंगे, यहाँ पे 4500 लेंगे, फिर सेम कैलकुलेशन करेंगे तो उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। हम अपने क्यों एक्स्ट्रा सेकेंड्स कुछ वेस्ट करें, हमें ज़रूरत नहीं है ना। देखो अंडरस्टैंडेबल है, अगर टोटल 4500 है, ठीक है, और एक का शेयर 1800 है तो दूसरे का शेयर 2700 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 2 ही बंदे हैं यहाँ पे। तो आई होप आप इस वाली चीज़ को समझ पाए हो। हमेशा क्या करना है, दोनों का प्रॉफिट का लेना है, जो भी इन्होंने रेशियो गिवन है, और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो लेना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि मैम टाइम और रेट का क्या? रेट का हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि जब वो रेट कुछ नहीं देते मतलब दोनों का रेट सेम है। अगर दोनों का रेट सेम है तो सपोज मैं बोली हूँ दोनों का 10% है, ऊपर भी 10% नीचे भी 10%, तो वो तो एक दूसरे से कट जाएगा ना। सेम चीज़ जब उन्होंने टाइम के बारे में कुछ बात नहीं करी तो हम लेते हैं कि 1 साल के लिए है। अगर ये दोनों ही अमाउंट 1 साल के लिए, यहाँ पे भी × 12 है और यहाँ पे भी × 12 है, तो 12 से 12 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमें उसे लेना ही नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छे से क्लियर हुआ है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास फिर से पार्टनरशिप से ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू निकालनी है x + y की, मतलब वेरिएबल बेस्ड, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और अच्छे लेवल में रिपीट होते हैं। जैसे कि आप मान लो SBI PO, IBPS PO, RRB PO, LIC AO, RBI फेज़ 1, ठीक है, प्रीलिम्स में ही रिपीट होगा। देखिए क्या है, ABC ने इन्वेस्ट करे 5, 10 और 20 हज़ार रुपये पार्टनरशिप में। x महीने बाद ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी, ठीक है, x महीने बाद ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी, y महीने बाद बी ने इंक्रीज़ कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट को 50% से, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या था। हमारे पास 3 पार्टनर्स थे ABC नाम के, इन्होंने 5, 10 और 20 इन्वेस्ट करे थे। 5000, 10,000
और 20,000 इन्होंने इन्वेस्ट करे थे, और एंड में इन्हें जो प्रॉफिट का शेयर मिला था वो था 10, 15 और 24, है ना। और बीच में क्या हुआ था ना कि x महीने बाद A का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया था। x महीने बाद, अगर मैं बोलूँ 4 महीने बाद मैं यहाँ पे मतलब 4 महीने बाद मैंने इन्वेस्टमेंट डबल करी है, तो मतलब 4 महीने तो पहले वाली ही इन्वेस्टमेंट थी। इन्होंने 4 की जगह x लिख दिया, तो मैं भी x लिख दूँगी कि भाई x महीने तक 5,000 इसकी इन्वेस्टमेंट थी। फिर इसने बोला है कि डबल कर दी इन्वेस्टमेंट x महीने बाद, 5,000 से डबल कितना हो जाएगा मैम? 10,000। ठीक है, अब एक बार बताओ, सपोज़ मैंने बोला 4 महीने तो ऑलरेडी हो चुकी है, बची कितनी? 8 महीने। आपने क्या करा? 12 में से 4 माइनस करा। यहाँ 4 की जगह क्या है? x, तो 12 में से x माइनस कर दोगे। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बहुत अच्छे से। ठीक है, अगली इन्वेस्टमेंट की बात क्या बोलते हैं ये? y महीने बाद, मतलब ये इन्वेस्टमेंट y महीने तक चली है और उसने 50% से इंक्रीज़ कर दिया। बाय का मतलब समझो, बाय का मतलब 50% से इंक्रीज़ कर दिया। यहीं पे 2 हो जाता तो चेंज हो जाता। ठीक है, वैसे 2 के बाद 50% नहीं आता, 150% आता। अगर 50% आता, 250%, मतलब 50% कर दिया, इसका आधा हो जाता। लैंग्वेज से बहुत डिफरेंस पड़ता है, चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? 50% से बढ़ा दिया, इसका आधा और ले लो। 10,000 का आधा कितना होता है? 5,000। 5,000 और ले लो, मतलब 15,000 भाई इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने बाकी समय के लिए। बाकी समय कितना मैम? y महीने तो यहाँ पे जा चुके हैं, तो बाकी बचा होगा 12 माइनस y मंथ्स। सही चीज़, इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो A की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? ये प्लस करके, B की इन्वेस्टमेंट इसे प्लस करके, C की इन्वेस्टमेंट कितनी है? C ने कुछ बेचारे ने चेंज नहीं करा, 12 के 12 महीने इतना बोला सा इन्वेस्टर है, ये सेम ही रखी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से मुझे पता चल गई इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? 2,40,000। ठीक है, इनकी भी इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं भाई, इनकी कितनी है। अगर मैं इसे प्लस करूँ तो 5,000x, और 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1,20,000, तो मैं लिख देती हूँ 1,20,000। ठीक है, 5,000x माइनस 10,000 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10,000x, लेकिन 10,000x तो भाई माइनस का है। अगर ये माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, भाई 5,000x माइनस 10,000x, सिर्फ माइनस का 5,000x बचेगा। ठीक है, आप इसे नोटबुक पे लिख के कर लो, मैं यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है तो घचपट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 आ गया। अब B की तरफ चलता है भाई, 10,000 y और 15 में 12 करेंगे तो 1,80,000 आता है। ठीक है, अब 10,000 y में से मुझे 15,000 y माइनस करना है, तो फिर से माइनस का 5,000 y आएगा। ठीक है, फिर से अब देखो, ये तो प्यारा सा इन्वेस्टर था, इसका तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब मुझे ना यहाँ से देखा कि क्योंकि मैं इनका रेशियो निकालना चाहती हूँ, क्या निकालना चाहती हूँ? इनका रेशियो। तो क्या करूँगी? मुझे दिख रहा है कि भाई सब में ही पूरी लाइन में 3 0 तो हैं ही, पूरी ही लाइन में 3 0 तो हैं ही। ये ना माइनस का 5,000 है। ठीक है, ये ना लाइन टच हो रही है तो अजीब सा लग रहा है वो थोड़ा। तो यहाँ से क्या है, मैं यहाँ से 1000 कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन लेना है क्योंकि माइनस है ना बीच में, मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्ट काट सकती थी, यहाँ पे माइनस प्लस होता है तो कॉमन लेना पड़ता है। 1000 कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ से भी 1000 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 1000 कॉमन ले लिया और सबको एक साथ कट कर दिया क्योंकि रेशो में है। तो यहाँ से मेरे पास आया 120 माइनस 5x, 120 माइनस 5x, 180 माइनस 5y और यहाँ गया 240। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये ना मैंने इस तरह से लिख रखा है इसलिए आपको लग रहा है कि मैम ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस तरह क्वेश्चन करूँ कि छोड़ दूँ। देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं तो छोड़ दो क्योंकि बहुत टाइम लगेगा वरना आपको, लेकिन अगर आपने इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं तो कर लो क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग भी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको प्रैक्टिस कर रखी है आपने ये। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला, कहीं स्पेस नहीं बचा ना, यहाँ से हमें पता चला कि 120 माइनस 5x की वैल्यू 10 है, 180 माइनस 5y की वैल्यू 15 है, मतलब 15 पार्ट इसके पास है, 10 पार्ट इसके पास है और 240 के पास 24 पार्ट है। अब मैं इनके रेशियो के थ्रू सॉल्व करके सीधा आंसर निकालूंगी, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही दो इक्वेशंस बनी मेरे पास, 120 माइनस 5x 10 के बराबर था, 240 24 के बराबर था, तो 24 से कटाए 10 बार में, तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। अब 120 में से 100 माइनस करेंगे तो मेरे पास 20 आएगा और 5x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी कितनी आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, वो मुझे x और y की वैल्यू पूछ रहे हैं दोनों के मिला के, तो फिर से क्या करेंगे, इससे कटा 10 उधर मल्टीप्लाई होकर 150 आ गया। 150 यहाँ पर माइनस में होगा, 180 में से जाएगा तो 30 जाएगा, उधर जाएगा 5y, तो y इससे कट के
y की वैल्यू 6। ठीक है, मैंने काटने कूटने वाला पार्ट नहीं इतने अच्छे से बताया, ये आप ऑलरेडी खुद से कर सकते हो। अगर इसमें भी आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको वहीं पे समझा दूँ। ठीक है, उसमें रिप्लाई करके आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने इन दोनों का एडिशन पूछा था तो 10 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इजी ही था, बस वो मैंने थोड़ा सा ना इलेबोरेट करके लिखा था, इसलिए आपको लग रहा था कि ये थोड़ा सा लेंथी है। अगला करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन ना आपको ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में दिखेगा, ज़्यादातर में दिखने का मतलब ये लेवल आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आरआरबी क्लर्क में भी आ सकता है, आरबीआई ग्रेड बी में भी आ सकता है, असिस्टेंट में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना है तो बहुत इजी, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं करा है, आपको ऑलरेडी आता नहीं है करना, तो आप इसे कर ही नहीं पाओगे। मतलब 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू एक्चुअली ब्रिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, अगर आप उसे रिवर्स कर दो तो 63 ज़्यादा आएगा ओरिजिनल वाले से, और अगर आप उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे तो वो 63 ही ज़्यादा है उसके 10th डिजिट के स्क्वायर से। आप ओरिजिनल नंबर बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको प्यार से समझ आ जाए। तो देखो, सपोज़ मैंने बोला 24 है, 2 डिजिट नंबर, मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा कि सपोज़ 2 डिजिट नंबर भी दिस। तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर को ले लूँ सिर्फ x, तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पहला डिजिट क्या है, दूसरा डिजिट क्या है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि रिवर्स कर दो। मतलब 24 का बनाना है हमें 42, तो रिवर्स करके तो x का मैं क्या ही लिखूँगी, 1/x तो सही आंसर होगा नहीं। ठीक है, बात को समझो मेरी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, आपको बहुत प्यार से समझ आएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि इसे मैं ले लूँ x और y को मैं ले लूँ 4, x और y ले लूँ, तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये तो मल्टीप्लाई में है, x और y में लिखूंगी साथ में। अगर मैं लिखूँ x y, तो x y तो मल्टीप्लाई में है, और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो मेरे पास 8 आंसर आ जाएगा, जो कि 24 तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये भी तरीका सही नहीं है लेट करने का। अगर मैं अगला तरीका यहाँ से देखूँ तो मुझे ये है, मैं इसे लिख सकती हूँ 40 + 2 लिख सकती हूँ, और 40 को मैं लिख सकती हूँ 10x, और इसे मैं लिख सकती हूँ y। मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूँ और y की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूँ, तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा। अगर मैं एक और नंबर लूँ, सपोज़ मुझे 24 को ही बनाना है, तो उसके लिए भी मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, 10x + y। मतलब इसे मैं लिख दूँ 20 और इसे मैं लिख दूँ 4, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 × 2 + 4। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सपोज़ मेरे पास 42 है, तो उसे भी मैं 10x + y के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर 10x + y के फॉर्म में लिख रही हूँ तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। अगर मैं 24 लिख रही हूँ तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। यही रिवर्सिंग द डिजिट्स है। तो यहाँ से आपको क्या टेक अवे लेना है कि भाई कभी भी आपके पास 2 डिजिट नंबर हो तो उसे लेट कैसे करना है, 10x + y के फॉर्म में, 10a + b के फॉर्म में भी कर सकते हो, 10p + q के फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में 10 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तभी वो 2 डिजिट प्रॉपर नंबर बनेगा। ठीक है, तो 10x + y वाली चीज़ आपको आई होप क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोलता है अगर आप एक 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दो। पहला 2 डिजिट नंबर लिया मैंने 10x + y, अब मैं उसे रिवर्स कर रही हूँ तो बन जाएगा 10y + x। तो जो आंसर आता है वो ओरिजिनल से 63 ज़्यादा है। जो आंसर आता है वो ओरिजिनल से 63 ज़्यादा है। इसे ध्यान से समझो, ये आंसर आ रहा है रिवर्स करके तो ओरिजिनल से 63 ज़्यादा है। अगर आपने उल्टी साइड ले लिया तो आंसर गलत हो जाना है पहले से। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, भाई इक्वेशन बना लेते हैं। तो 63 = 10y में से y जाएगा तो 9y बचेगा, और x में से 10x जाएगा तो माइनस का 9x बचेगा। अब मैं यहाँ से मुझे 9 पूरा कॉमन ले सकती हूँ, तो y - x = 7 आ गया। ये मेरे पास बन गई एक इक्वेशन। अब बनाते हैं हम अपनी दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन क्या कहते हैं, कहते हैं स्क्वायर ऑफ अ यूनिट डिजिट इज 63 मोर देन। यूनिट डिजिट कौन सा है मैम, जो बाद में लिखा होता है। ओरिजिनल नंबर था हमारा 10x + y, इसमें बाद में क्या लिखा हुआ है y, तो y का स्क्वायर इज 63 मोर देन द स्क्वायर ऑफ 10th डिजिट। तो क्या था, 10x + y था मेरे पास, 10x + y। ये यूनिट डिजिट तो 10th डिजिट में था मेरे पास x। ये ध्यान रखना है 10x नहीं लेना है। 10 क्यों मल्टीप्लाई करा है, ताकि उसे मैं 10th डिजिट बना पाऊँ, लेकिन एक्चुअल नंबर कौन सा है, सिर्फ x।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस तरह की इक्वेशन ना कभी भी हम एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बैठ के इसका स्क्वायर नहीं करूँगी इसका आंसर निकालने के लिए, बिल्कुल नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, वैल्यू निकालते हैं और उसमें पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ना देखो वाई नहीं पसंद आ रहा है तो एक्स इधर माइनस में, दूसरा जाके प्लस, तो एक्स प्लस 7 आ गया वाई की वैल्यू। वही वैल्यू मैं उधर पुट कर देती हूँ, एक्स प्लस 7 वाई की जगह। तो y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 63 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी अप्लाई करता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2ab मतलब 7 2 14 और x इज इक्वल्स टू 63 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैं ना स्टेप्स बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, आपको इतने नहीं लिखने होते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप जब सॉल्व करो तो बहुत कम स्टेप्स लिखोगे। तो यहाँ से देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा तो सिर्फ 14 बचेगा, 28 बचेगा, 50 और 14 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ये, तो 14x से ये कट गया, x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई है तो इन्होंने y बोला, 1 में 7 प्लस करो तो y की वैल्यू 8 आ गई। अब इन्होंने हमें बोला था मैम 10x प्लस y बनाना है, तो x की वैल्यू तो 1 ही है, 10 1 = 10 प्लस y की वैल्यू 8 है, मतलब आंसर कितना आ गया 18। अब इन्होंने पूछा क्या था, ओरिजिनल नंबर पूछा था 18। देखो ध्यान से, क्या 18 कहीं पे है, अब ये हमें कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, दे रहे हैं 81, दे रहे हैं 81। तो बच्चा सोचेगा कहीं मैंने रिवर्स तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, और 81 टिक कर देगा तो गलत। कॉन्फिडेंट रहेगा तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन और आपको पॉजिटिव में मार्किंग मिलेगी, ठीक है। समझ आया होप ये क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन से कहीं पर भी किसी भी पोर्शन में डाउट आता है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगी। नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस चैप्टर की एक और वीडियो बची है अभी। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से करना है, ठीक है। क्या कहता है, अगर 18 ऐड कर दिया जाए एक 2 डिजिट नंबर में, मैं आपको हल्का से सॉल्व करके बता दूँ। एक 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस y, अगर उसमें आप 18 ऐड कर देते हो, द डिजिट स्वैप देयर पोजिशन, तो डिजिट अपनी स्वैप कर लेंगे पोजिशंस। स्वैप करना मतलब इधर उधर हो जाना, रिवर्स हो जाना, वही वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगी। दूसरा कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज़ 10x, अगेन द सेम थिंग याद रखना है। अगर आप उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 8x। अब यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन फिर से वही रहेगी कि मैम x इंटू वाई करें कि 10x इंटू वाई करें। तो यहाँ पर बच्चे हमेशा ध्यान रखना है, अगर इसने बोला है सपोज 28 है और मैं चाहती हूँ उनकी डिजिट की मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगी, तो मैं क्या 2 इंटू 8 कर रही हूँ कि 20 इंटू 8 कर रही हूँ, आपके पास आंसर खुद से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x इंटू वाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 8 से करेंगे तभी 16 आएगा, 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 आ जाएगा ना। होप समझ आ रही है चीज़, ठीक है, क्योंकि 208 होता तब हम 20 इंटू 8 कर सकते थे। x इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ना गैस वाला वर्क भी कर सकते हो काइंड ऑफ, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन में तो काम नहीं करेगा मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। तो यहाँ से आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी कितने बच्चे सही आंसर्स देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स मतलब गहने हो सकते हैं, किसी भी तरह के गले में पहनने का, हाथ में पहनने का, या फिर किसी तरह का वेसल को भी बहुत बार ऑर्नामेंट बोल दिया जाता है, कोई सजावट का सामान भी बोल सकते हैं कई बार। यहाँ पर बेसिकली सजावट का सामान नहीं है, नॉर्मल ऑर्नामेंट्स बोल रहे हैं। आप प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग गोल्ड एंड कॉपर इन 2 डिफरेंट प्रोपोर्शंस। ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, 2 चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, एक किया जा रहा है गोल्ड का, एक किया जा रहा है कॉपर का, ठीक है। क्या बोलते हैं, इन द फर्स्ट ऑर्नामेंट 6 ग्राम ऑफ गोल्ड इज मिक्सड। पहले ऑर्नामेंट में इसका 6 ग्राम यूज़ किया जाता है और 5 ग्राम ऑफ कॉपर इज़ यूज्ड एंड 5 ग्राम्स ऑफ कॉपर इज़ यूज्ड। अगर सेकेंड ऑर्नामेंट की बात करी जाए तो 5 ग्राम गोल्ड इज मिक्सड विद 3 ग्राम कॉपर। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इज़ 122 ग्राम्स एंड 90 ग्राम्स। आप बता दीजिए कितने ऑर्नामेंट्स बनेंगे सेकेंड टाइप के, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक्चुअल में सारी जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो करोगे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चन का डर निकाल देना है। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन कुछ इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने उसे बना रखा है, तो बहुत प्यार से सॉल्व करना होता है इन्हें, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये गोल्ड ना AU को गोल्ड बोलते हैं, लेकिन अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरी नहीं हर एक बच्चा साइंस स्ट्रीम से हो, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, इसे हम G से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये गोल्ड है,
ठीक है, वो कॉपर है, गोल्ड और कॉपर। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ इन्होंने बाद में बताई कि गोल्ड है और एक कॉपर है, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में आराम से बैठ के देखेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे बोला कि टोटल गोल्ड है मेरे पास 122 ग्राम्स और कॉपर है मेरे पास 90 ग्राम। तो टोटल गोल्ड है 122 ग्राम्स और कॉपर है मेरे पास 90 ग्राम्स। ठीक है, अब इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में जो चीज़ें बोली हैं उनसे पढ़ के मुझे बस एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कह रहे हैं पहले वाले ऑर्नामेंट में 6 ग्राम गोल्ड है, 5 ग्राम कॉपर के साथ मिक्स कर रहे हैं। पहले वाले ऑर्नामेंट में क्या है, 6 ग्राम गोल्ड एंड 5 ग्राम ऑफ कॉपर इज़ यूज्ड। तो इसे ना थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर एक ऑर्नामेंट बन रहा है तो दोनों ही ये 6 ग्राम कॉपर, 6 ग्राम देखो ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला, 6 ग्राम गोल्ड इज मिक्सड विद 5 ग्राम कॉपर। 6 ग्राम गोल्ड 5 ग्राम कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है। ग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामों किलो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या है, 5 ग्राम गोल्ड 6 ग्राम गोल्ड 5 ग्राम कॉपर के साथ यूज़ किया जाता है एक तरह का ऑर्नामेंट बनाने के लिए। तो एक चीज़ ध्यान सुनो, अगर मैं 5 ऐसे ऑर्नामेंट्स बना रही हूँ तो 5 बार ये चीज़ यूज़ होगी, 5 बार ये चीज़ होगी, है ना। अगर मैं 15 ऐसे ऑर्नामेंट्स बना रही हूँ तो 15 बार ये चीज़ होगी, 15 बार ये चीज़ यूज़ होगी। अगर मैं 150 बार बना रही हूँ तो 150 बार ये चीज़ यूज़ होगी और 150 बार ये चीज़ यूज़ होगी। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि एक ऑर्नामेंट बनाने में दोनों ही चीज़ यूज़ की जा रही है हर बार, तो यहाँ पे जो मैं वेरिएबल लेट करूँगी वो सेम रहेगा। जो मैं यहाँ पर वेरिएबल लेट करूँगी वो सेम रहेगा। तो मैं दोनों को ए मान लेती हूँ, है ना। अब इन्होंने बोला दूसरा वाला ऑर्नामेंट बनाने के लिए हम 5 ग्राम तो गोल्ड यूज़ कर रहे हैं और कितने ग्राम, 3 ग्राम कॉपर यूज़ कर रहे हैं। तो इस बार इसमें भी सेम ही रहेगा भाई। एक ऑर्नामेंट बनाने में जितने भी ऑर्नामेंट्स बनाऊंगी उतने ही यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि सपोज बी, ठीक है। सेम चीज़ ऊपर वाला नीचे वाला सेम नहीं हो सकता। ये पहले तरह का ऑर्नामेंट है, ये सेकेंड तरह का ऑर्नामेंट है। अब ये चीज़ ध्यान से सुनो, गोल्ड इसमें यूज़ होगा 6 है, इसमें यूज़ होगा 5 है, कॉपर उसमें यूज़ होगा 5 है और इसमें यूज़ होगा 3 भी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमने वेरिएबल्स अलग रखे हैं क्योंकि अलग तरह के ऑर्नामेंट को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। ए है जो फर्स्ट टाइप के ऑर्नामेंट है, बी है जो सेकेंड टाइप के ऑर्नामेंट है। अब मुझे पता चला मैम इन दोनों को प्लस करके तो मेरे पास 122 आ रहा है क्योंकि टोटल गोल्ड है, टोटल कॉपर इसमें यूज़ हो जाता है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने लाइन पे लिखी हुई है, इसमें नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, 6a + 5b = 122 आ गया। पहली क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे इसे, बस यही है, समझने वाला पार्ट तो हमारा ख़त्म ही हो गया। अब तो आप बस इसे सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे फटाफट से, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 5a + 3b = 90। अब मुझे यहाँ पे जो भी इजी लगता है मैं उसे मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर निकाल लूँगी। तो मुझे लगता है कि b वाला वेरिएबल में ईजिली चेंज करके ईजिली आंसर ला पाऊँगी, तो फिर मैं उसे चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ से 6 × 3 = 18a, 5 × 15 भी 120 का आ जाएगा 360, 5 से करेंगे 25a, 5 से करा 15b = 450, ठीक है। डिफरेंस साइन माइनस, तो ये कट गया। अब इसमें से जाएगा 7a आ गया, इसमें से ये जाएगा तो 90 नहीं, 5 इधर। ये कुछ दिक्कत क्यों लग रहा है मुझे, कुछ, अरे यार ये 122 था, ये 122 था तो इधर 6 आ जाएगा। अच्छा 6 ही था ये, नहीं उधर मैंने वो 0 लिख लिया था ना, तो 366 था। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 84, ठीक है। तो 7 की वैल्यू 12, मतलब a की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। a की वैल्यू 12 है, लेकिन इन्होंने मेरे से पूछा था सेकेंड टाइप वाला, है ना, ऑर्नामेंट्स ऑफ सेकेंड टाइप। a तो फर्स्ट टाइप वाला, मुझे सेकेंड टाइप वाली वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, चलो तो a की वैल्यू आई है 12, इस वाले में पुट करते हैं। 12 × 5 = 60, 60 में 90 में से माइनस करूँगी 30, तो 3b = आ गया 30। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 10, b की वैल्यू 10। इन्होंने b की वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन b इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया है। अब ये वाला क्वेश्चन जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो वाले बच्चे इसे ट्राई करेंगे। बिगनर्स ट्राई करेंगे, बिल्कुल नहीं आता कोई दिक्कत नहीं,
क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोज़ फ्यूचर में भी आने वाली हैं। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हैं, और कुछ कमेंट्स, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स लास्ट वीडियो में आए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे उन सबको देखकर। देखिए, आप बोल रहे थे एक आया था प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी इसके बाद एक चैप्टर होगा, उसके बाद सीधा हम प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी एक वन शॉट पड़ा हुआ है बॉल्स कॉन्सेप्ट का, वहाँ से आपको काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी वन शॉट पड़ा हुआ है, 40-50 मिनट का, बहुत प्यार से कर लोगे तो बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे उससे। साथ ही में एक कमेंट आया था इंग्लिश में समझाने के लिए। मैं इंग्लिश में समझा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी ना कि जो हिंदी वाले बच्चे उन्हें समझ नहीं आ पाएगा फिर, और हिंदी वाले बच्चे थोड़े से ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है ना कि अगर मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करूँ, कि हिंदी भी यूज़ करूँ, इंग्लिश भी यूज़ करूँ, बाइलिंगुअल में रह सकती हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपको इंग्लिश वाले बच्चे को हर एक स्टेप समझ नहीं आ पाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि इस टाइम पे अगर हमें सबटाइटल्स मिल जाते हैं तो वो बेस्ट फीचर रहेगा। लेकिन सबटाइटल्स पता नहीं अभी आ नहीं रहे हैं। यूट्यूब का फीचर आया था ऑटो जनरेटर, जो कि आपने एक्सपीरियंस भी करा है कुछ वीडियोज़ में, अभी पता नहीं वो आ नहीं रहा। मैं देखती हूँ कि अगर कुछ पॉसिबल हो पाता है तो, ठीक है। तो आगे की वीडियोस जैसे जैसे आप लोग बोल रहे हैं वो सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे टाइम एंड वर्क आपने बोला था ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैनल पे मेरे द्वारा, ठीक है। बाकी तो मेंस की क्लासेस आपके लिए बोल रहे थे, मेंस के क्वेश्चन मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रॉपर मेंस की प्लेलिस्ट अभी नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। बाकी मीनाक्षी मैम ने बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ डाल रखी है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैं तो लाने ही वाली हूँ, उसकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन पहले प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, बहुत सारी आने वाली हैं। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय एंड जय हिंद।